नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। क्या है हमारा टॉपिक? हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। आज हम एक ही क्लास में देखेंगे कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है, इसके प्रमुख लेखक कौन हैं और ये कहाँ से और कैसे विकसित हुआ। तो बच्चों, आज हमारा क्लास जो है इसको बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। चलिए देखते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है। सबसे पहले है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। जानेंगे ये हिंदी पद्य साहित्य क्या है, इसका इतिहास क्या है। देखेंगे हिंदी साहित्य का आविर्भाव। आविर्भाव मतलब उद्भव। हिंदी पद्य साहित्य का आविर्भाव सबसे पहले कहाँ से हुआ बच्चों? तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव सबसे पहले हमारा पद्य से हुआ था। कहाँ से हुआ था? हिंदी साहित्य का आविर्भाव सबसे पहले पद्य से हुआ था। विद्वानों ने इसे हिंदी पद्य के इतिहास को कुल 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। जो है पहला हमारा आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। क्या है पहला हमारा? आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। यह कब से कब तक चला था? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला था। फिर दूसरा है हमारा पूर्व मध्यकाल। दूसरा क्या है? पूर्व मध्यकाल। इसकी समय सीमा क्या है बच्चों? इसकी समय सीमा है 1343 से 1643 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा क्या है? 1343 से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है हमारा उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। किस काल के नाम से जानते हैं बच्चों? रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा 1643 से 1843 तक मानी जाती है। कब से कब तक मानी जाती है? 1643 से 1343 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर चौथा है हमारा आधुनिक काल, जो 1843 से लेकर अब तक जो चल रहा है, ये हमारा क्या है? आधुनिक काल। इतना सभी को समझ में आया कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव सबसे पहले कहाँ से हुआ था बच्चों? तो हिंदी साहित्य का सबसे पहले आविर्भाव पद्य से हुआ था। और हिंदी पद्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा हमारा है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो हमारा जो 1843 से लेकर आज तक जो चल रहा है, ये कौन सा काल है बच्चों? ये है हमारा आधुनिक काल। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है सबसे पहला आदिकाल। जानेंगे आदिकाल के बारे में। आदिकाल क्या है बच्चों? हिंदी पद्य के पहले उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल आदि नामों से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? वीरगाथा काल, चारण काल आदि नामों से जाना जाता है। इस काल में वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण कविताओं का मुख्य विषय था। जो इस काल में कविताओं का मुख्य विषय क्या था बच्चों? वीरता। इस काल की कविताओं में हमें देखने को मिलता है वीरता पूर्व। इस काल में रचनाओं में वीरता का वर्णन किया गया था। किसका वर्णन किया गया था? वीरता का वर्णन किया गया था। इसलिए इस काल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इसके देखेंगे प्रमुख कवि व रचनाएं कौन कौन सी हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों देखेंगे सबसे पहले हमारे आते हैं दलपत विजय। कौन आते हैं? दलपत विजय। इनकी रचना क्या है? खुमांड रासो। इनकी रचना क्या है? खुमांड रासो। फिर है चंद्रबरदाई। कौन आते हैं? चंद्रबरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई जी की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। जगनिक की रचना क्या है? परमाल रासो, जिसे हम वीर गीत या आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। परमाल रासो को किस नाम से जानते हैं? वीर गीत और आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। फिर है नरपतनाल। कौन है? नरपतनाल, जिनकी रचना क्या है? विसल देव रासो। जिनकी रचना क्या है? विसल देव रासो। फिर है हमारे विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति जी की रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। विद्यापति जी की रचना क्या है? कीर्ति लता है और कीर्ति पताका। देखेंगे बच्चों इस काल में वीर गीत काव्यों में जगनिक जी का आल्हा खंड है। इतने जो ये सारी हैं, इनमें जो आल्हा खंड है जगनिक जी का, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो हम देखेंगे जगनिक जी की आल्हा खंड प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा कौन सा प्रसिद्ध है? जगनिक का आल्हा खंड प्रसिद्ध है।
चलिए देखेंगे आगे आदिकाल के अन्य नाम। बच्चों क्या देखेंगे, आदिकाल के अन्य नाम। इस मतलब आदिकाल को अन्य किस नाम से जानते थे, तो देखेंगे वीरगाथा काल के नाम से जानते थे। आदिकाल को किस नाम से जानते थे, वीरगाथा काल के नाम से जानते थे। तो वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। फिर है चारण काल। कौन सा काल बच्चों, चारण काल, जिसको डॉक्टर ग्रियंसन जी ने दिया था। किसने दिया था आदिकाल चारण काल का नाम, डॉक्टर ग्रियंसन जी ने दिया था और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिए थे। और फिर है वीर काल। कौन सा है, वीर काल, जिसे प्रसिद्ध विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। किसने दिया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। कौन सा काल का नाम दिया था, वीर काल दिए थे। फिर है हमारा सिद्ध सामंत काल। कौन सा काल है, सिद्ध सामंत काल, इसको राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया था, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। फिर है बीज पवन काल। कौन सा काल, बीज पवन काल, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। चलिए देखते हैं बच्चों इस काल के जो लेखक हैं उनको याद करने का तरीका क्या है, एक ट्रिक जिससे हमें जल्दी से याद हो जाए। देखेंगे बच्चों, जग में चंद क्या है, जग में चंद नर दल अमीर धर विद्या। यहाँ बच्चों धर होगा, क्या होगा, धर होगा, अमीर धर विद्या। क्या होगा, जग में चंद नर दल अमीर धर विद्या। बच्चों देखेंगे जग से जगनिक है, चंद से चंद्रबरदाई, नर से नरपत नाल, दल से दलपत विजय, अमीर से अमीर खुसरो, धर से सारंग धर और विद्या से विद्यापति आते हैं। कौन कौन बच्चों, जगनिक हैं हमारे, नरपतनाल हैं, चंद्रबरदाई जी हैं, अमीर खुसरो हैं, दलपत विजय हैं और विद्यापति जी हैं। कौन कौन है इस काल के लेखक, कौन कौन है, जगनिक हैं, नरपतनाल हैं, चंद्रबरदाई हैं, दलपत विजय, अमीर खुसरो, सारंगधर और विद्यापति जी हैं। इतना सभी को समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा हमारा क्या आता है, भक्ति काल आता है। इसमें जो लोग थे वे भक्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हुए थे, इसलिए इस काल का क्या नाम पड़ गया था, भक्ति काल। इसको हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1343 से 1643 ईस्वी तक था। कब से कब तक माना गया था, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना गया था। इसमें देखेंगे बच्चों भक्ति के अंत तक, किसमें, भक्ति के अंत तक देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बदल गई थी। क्या बदल गई थी, देश की राजनीतिक स्थिति और देश की सामाजिक स्थिति बदल गई थी। इसमें मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था। क्या हो चुका था बच्चों, मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था। और देखेंगे और छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहे। क्या बच्चों, जो छोटे छोटे राजा थे ये आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए ऐसे समय में लोगों का झुकाव भक्ति की ओर बढ़ा। ऐसे किस कारण लोगों का झुकाव भक्ति की ओर बढ़ा, क्योंकि जो उस समय के जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे ये आपस में लड़ा करते थे, इसलिए लोगों का झुकाव भक्ति की ओर बढ़ा, जिससे भक्ति भावना का विकास हुआ। भक्ति भावना का विकास कैसे हुआ, बच्चों पूछ लेगा कि भक्ति भावना का विकास कैसे हुआ, तो बच्चों छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते रहे, ऐसे समय में लोगों का झुकाव भक्ति की ओर बढ़ा। क्या बच्चों, ऐसे समय में लोगों का झुकाव किस ओर बढ़ा, भक्ति की ओर बढ़ा। फिर 14वीं शताब्दी में भक्ति का प्रभाव हिंदी साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कब दिखाई देने लगा, भक्ति का प्रभाव कब दिखाई देने लगा बच्चों, 14वीं शताब्दी से भक्ति का भाव हिंदी साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, भक्ति काल के अन्य नाम क्या हैं, पूर्व मध्य काल, स्वर्ण काल और लोक जागरण काल। कौन कौन सा काल बच्चों, पूर्व मध्य काल, स्वर्ण काल और लोक जागरण काल। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, पूर्व मध्य काल, स्वर्ण काल और लोक जागरण काल। फिर है उसी समय भक्ति, जब आपस में छोटे छोटे राजा आपस में लड़ाई कर रहे थे, उसी समय भक्ति दो रूपों में बट गया था। कितने रूपों में बट गया था, दो रूपों में बट गया था। पहला था निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। पहला कौन सी धारा थी, निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। निर्गुण धारा जिसमें निराकार ईश्वर होते थे, जिसमें लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, निर्गुण धारा में ईश्वर को नहीं मानते थे, और सगुण धारा में राम कृष्ण के रूप में, जिसे मतलब क्या बोलते हैं, सगुण धारा में ये राम और कृष्ण जी को मानते
मानते थे, इसलिए इसमें जब भगवान जी को मानते थे इसलिए इस काल का नाम सगुण काल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा क्या है, निर्गुण धारा, जिसमें लोग भगवान को नहीं मानते थे। चलिए देखेंगे निर्गुण भक्ति शाखा क्या है। इसमें देखेंगे बच्चों, निर्गुण भक्ति शाखा हिंदी साहित्य की भक्ति काल की वह धारा है जिसमें ईश्वर को निराकार, अजन्मा और गुणों के रहित, बिना रंग रूप के मानकर भक्ति की जाती थी। कैसे की जाती थी बच्चों? भक्ति काल में, निर्गुण भक्ति काल में हिंदी शाखा हिंदी साहित्य की भक्ति की वह धारा है जिसमें ईश्वर को निराकार के रूप में, जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में, निराकार, अजन्मा और गुणों के रहित, बिना रंग रूप मानकर भक्ति की जाती थी। फिर है इस शाखा के कवि मूर्ति पूजा, अवतारवाद और बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। इस काल में बच्चों क्या है, मूर्ति पूजा, जो लोग भगवान की मूर्ति बना के पूजा करते थे उसकी, और अवतारवाद और बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। जो लोग करते हैं बाहरी दिखावा और मूर्ति की पूजा करते हैं, इस काल में क्या करते थे, सब लोग उसका विरोध करते थे। इस काल को 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 काल में। पहला है ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। पहला ज्ञानाश्रयी, दूसरा है प्रेमाश्रयी। फिर बच्चों देखेंगे निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है। शाखा के प्रमुख कवि क्या देखेंगे, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है। तो बच्चों देखेंगे निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं कबीर दास। कौन है? कबीर दास हैं, रैदास, गुरु नानक देव और मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर दास जी की रचना है बीजक, जो 3 भागों में है, साखी, शबद और रामायणी। कौन कौन सी है? साखी, शबद, रामायणी। और रैदास जी की रचना है जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी की जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद मिलते हैं। रैदास जी की रचना के जो पद हैं वो कहाँ मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। फिर हमारे नानक, गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। फिर है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख सूफी कवि थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे? प्रेमाश्रयी के प्रमुख सूफी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। एक इनकी रचना है पद्मावत और एक अखरावट। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या क्या है? पद्मावत और अखरावट। कौन कौन सी है? पद्मावत और अखरावट। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। कौन सी रचना है? पद्मावत। फिर देखेंगे बच्चों भक्ति शाखा के निर्गुण कवि को याद करने का ट्रिक। क्या देखेंगे? भक्ति शाखा के निर्गुण कवि को याद करने का ट्रिक है कदा सुम रहना। क्या है बच्चों? कदा सुम रहना। देखेंगे का से कबीर दास, दा से दादू दयाल, सु से सुंदर दास, माँ से मलूक दास, रै से रैदास, ना से नानक देव। ना से कौन है? गुरु नानक देव। देखेंगे कदा सुम रहना। क्या है बच्चों? कदा सुम रहना। इस युग के कवि को याद करने का ट्रिक क्या है? कदा सुम रहना। का से कबीर दास, दा से दादू दयाल, सु से सुंदर दास और माँ से मलूक दास हैं, रा से रैदास हैं और ना से गुरु नानक देव जी हैं। कौन कौन है बच्चों? इस काल के कवि कौन है? कबीर दास हैं, दादू दयाल हैं, सुंदर दास हैं, मलूक दास हैं, रैदास हैं और गुरु नानक देव हैं। देखेंगे बच्चों इन कवियों में जो भाषा थी, कौन सी थी? सदुकक्कड़ी भाषा और भक्ति। इस काल की जो भाषा थी क्या थी? सदुकक्कड़ी थी। और इस काल में जो कवियों ने सदुक्कड़ी भाषा में भक्ति और ज्ञान के पद रचे थे। किस में रचे थे? सदुक्कड़ी भाषा में भक्ति और ज्ञान के पद रचे गए थे। इस काल में किस भाषा में पद रचे गए थे? सदुक्कड़ी भाषा में, और भक्ति और ज्ञान के पद रचे गए थे। चलिए फिर क्या है? सगुण भक्ति शाखा। देखेंगे बच्चों सगुण भक्ति शाखा क्या है। सगुण भक्ति शाखा में रामकृष्ण जैसे रूप वाले भगवान की लीलाओं, भक्तों और प्रेम को सरल भाषा में भावपूर्ण कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था बच्चों? सगुण भक्ति में रामकृष्ण जैसे रूप वाले भगवान जी की, किसके? राम और कृष्ण जी के रूप वाले भगवान की लीलाओं और भक्तों के प्रेम को सरल भाषा में भावपूर्ण कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया। देखेंगे इस काल के प्रमुख कवि कौन थे? इस काल के प्रमुख कवि रामानंद, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी,
वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, रसखान, परमानंद दास और कृष्णदास थे। कौन कौन थे बच्चों? रामानंद, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, रसखान, परमानंद और कृष्णदास थे। देखेंगे तुलसीदास जी की रचना क्या क्या है बच्चों? रामचरितमानस। क्या तुलसीदास जी की रचना क्या है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछु, श्री कृष्ण गीतावली। क्या क्या? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछु और श्री कृष्ण की गीतावली। ये किसकी रचना है बच्चों? ये रचना है हमारे तुलसीदास जी की। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने एक कथा शैली की रचना की थी। किसकी कथा शैली की रचना? वल्लभाचार्य। श्री भक्ति, वल्लभाचार्य कौन थे? श्री भक्ति के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? वल्लभाचार्य जी को। श्री भक्ति का प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया जाता है? वल्लभाचार्य जी को। फिर सूरदास जी की रचना है सूर सागर, सूरावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी की रचना क्या है? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। मीराबाई जी की रचना राग गोविंद है, गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा। क्या बोलते हैं? मीराबाई जी की रचना क्या है? राग गोविंद है, गीत गोविंद है और नरसी जी का मायरा। ये किसकी रचना है? मीराबाई जी की। फिर आते हैं हमारे रसखान। कौन आते हैं? रसखान। रसखान जी की है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। रसखान जी की रचना क्या है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। फिर है हमारे परमानंद जी, परमानंद दास। कौन है? परमानंद दास। इनकी रचना है ध्रुव चरित्र। फिर कृष्णदास जिनकी रचना है माधुर्य लहरी। कृष्णदास जी की रचना क्या है? माधुर्य लहरी। फिर बच्चों अष्टछाप के कवि कौन कौन है? अष्टछाप के कवि जो है ये बहुत पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है अष्टछाप के कवि। तो देखेंगे बच्चों अष्टछाप के कवि कौन कौन थे। अष्टछाप 1565 ईस्वी। कब बच्चों? अष्टछाप 1565 ईस्वी। भक्ति काल में श्री कृष्ण के 8 कवियों का समूह है। किसके? श्री कृष्ण के 8 कवियों का समूह है, जिसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ ने स्थापित किया था। जिसे ये अष्टछाप के कवि को किसने स्थापित किया था? विट्ठलनाथ जी ने किया था। इसमें 8 कवियों का समूह था। अष्टछाप के जो कवि थे इनमें 8 कवियों का समूह था, जिससे 4 कवि वल्लभाचार्य। किसके थे? 4 कवि वल्लभाचार्य जी के। कौन कौन थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, श्री कृष्ण दास। कौन कौन थे बच्चों? वल्लभाचार्य के कवि कौन थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और श्री कृष्ण दास। और 4 उनके पुत्र। 4 कौन थे बच्चों? उनके पुत्र विट्ठलनाथ की। किनके कवि थे? विट्ठलनाथ के। कौन कौन थे? गोविंद स्वामी थे। कौन थे? गोविंद स्वामी थे, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। कौन कौन थे? गोविंद स्वामी थे, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास के इनके शिष्य थे। ठीक, कौन थे? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास के शिष्य थे। इन्हें ही अष्टछाप के कवि कहा जाता है। ये जो 8 थे, ये जो 8 लोग हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टछाप के कवि। कौन कौन बच्चों? सूरदास हैं, नंददास, छीत स्वामी, कुंभन दास, श्री कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये जो 8 लोग थे इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अष्टछाप का कवि माना जाता है। बच्चों ये 8 लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये पेपर में जरूर आते हैं। ये कौन है? ये बच्चों पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अष्टछाप के कवि कौन कौन हैं। चलिए देखते हैं। फिर है रीतिकाल। तीसरा हमारा क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल कब से कब तक माना जाता है बच्चों? रीतिकाल हमारा 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। हमारे देश में क्या बच्चों? हमारे देश में 16वीं 17वीं शताब्दी तक मुगल काल की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। कब तक? हमारे देश में 16वीं और 17वीं शताब्दी तक। कब से कब तक? 16वीं और 17वीं शताब्दी तक मुगल काल की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। किसकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी? मुगलों की। कवियों ने जिसमें कवियों ने रस, अलंकार, छंद, क्या बच्चों? रस, छंद, अलंकार, नायक, नायिका आदि के उदाहरण के रूप में काव्य की रचना की। इसमें किसकी रचना की? इसमें बच्चों रस, छंद, अलंकार, नायक, नायिका आदि के उदाहरण के रूप में काव्य की रचना की। इसे रीति ग्रंथ भी कहा जाता है। इसकी जो रचना थी इसे क्या कहा जाता है बच्चों? रीति ग्रंथ रचना भी कहा जाता है।
इस कारण इन रचनाओं के काल को रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में रस, छंद, अलंकार तथा नायक नायिका आदि के उदाहरण के रूप में रचना किया गया था। इसलिए इस काल की जो रचना थी, क्या बच्चों, इसलिए इस काल की जो रचना थी उसे रीति ग्रंथ कहा जाता था। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है। चलिए देखेंगे रीतिकाल का अन्य नाम क्या क्या है। क्या बच्चों, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है, जिसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। फिर अलंकृत काल कहा गया है इस काल को। किस नाम से इस काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अलंकृत काल के नाम से, जो किसने दिया था? मिश्र बंधु जी ने। किसने दिया था? मिश्र बंधु जी ने। फिर है कला काल। इस काल को और किस नाम से जानते हैं? कला काल। कला काल को डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने। देखेंगे बच्चों रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों के नाम। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन थे? केशवदास थे। कौन थे बच्चों? केशवदास, जो अलंकारवादी कवि थे। केशवदास कैसे कवि थे? केशवदास अलंकारवादी कवि थे। फिर है भूषण। कौन है? कवि भूषण है, जो वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि है। अलंकार जो ये भूषण जी हैं, ये कौन थे? ये कैसे कवि थे? वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन थे वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि? कवि भूषण जी थे। फिर है पद्माकर और देव। कौन है? पद्माकर और देव, जो श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। पद्माकर और देव किस काल? ये पद्माकर और देव कैसे कवि माने जाते हैं? श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। फिर बिहारी हैं, इनकी रचना है बिहारी सतसई। क्या है इनकी रचना? बिहारी सतसई। फिर है पद्माकर। पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। पद्माकर जी की रचना क्या है? गंगा लहरी। मतीराम जी की रचना है रसराज और ललित ललाम। मतीराम जी की रचना क्या है? रसराज और ललित ललाम। फिर आते हैं केशव। कौन आते हैं? केशव, जिनकी रचना है रामचंद्रिका और कविप्रिया। क्या इनकी रचना क्या है केशव की? रामचंद्रिका और कविप्रिया। रीतिकाल की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। रीतिकाल की काव्य भाषा कैसी थी बच्चों? ब्रज भाषा थी। कैसी थी? ब्रज भाषा। रीतिकाल की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। फिर आता है हमारा चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो बच्चों 1843 से अब तक। 1843 से जो अब तक का काल है, ये हमारा कौन सा काल है? आधुनिक काल। इस काल को गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल आदि नाम से जानते हैं। फिर बच्चों इसका और अन्य नाम क्या है? हिंदी साहित्य में आधुनिक काल। क्या है बच्चों? इस काल को हिंदी साहित्य में आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन विकास काल और पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जानते हैं? आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन विकास काल और पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। इस काल में बच्चों देखेंगे भारतेंदु युग। कौन सा? भारतेंदु युग, जिसे हम नवजागरण काल के नाम से, पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। भारतेंदु युग को किस नाम से जानते हैं? नवजागरण काल और पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। कब से कब तक भारतेंदु युग चला था? 1868 से 1900 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1868 से 1900 ईस्वी तक हमारा कौन सा काल है? भारतेंदु काल। इसका नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे पड़ा था। इसको डॉक्टर नगेंद्र ने, जो भारतेंदु युग था, इसका नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया था? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो पुनर्जागरण काल का नाम किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर देखेंगे बच्चों प्रमुख कवि और रचनाएं। इस युग की प्रमुख कवि और रचनाएं कौन कौन सी है? तो प्रमुख कवि हैं भारतेंदु जी, जिनकी रचना है प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका। क्या कौन कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर और प्रेम मल्लिका। फिर है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना है श्रृंगार विलास। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना क्या है? श्रृंगार विलास और प्रेम पुष्पावली। क्या है? श्रृंगार विलास और प्रेम पुष्पावली। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनकी रचना है आनंद अरुणोदय। क्या है? आनंद अरुणोदय। और जीर्ण जनपद, क्या है? जीर्ण जनपद और ललित लहरी, क्या है? ललित लहरी। फिर है हमारे जगमोहन सिंह, कौन है? जगमोहन सिंह। फिर इनकी रचना क्या है? देवयानी, इनकी रचना क्या है? देवयानी। प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता। और फिर है श्याम सरोजनी, क्या है? श्याम सरोजनी। जगमोहन जी की रचना क्या क्या है बच्चों? देवयानी, प्रेम संपत्ति लता और श्याम सरोजनी, क्या है? श्याम सरोजनी। इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें श्रृंगारिकता थी, इसमें क्या था बच्चों? श्रृंगारिकता थी। फिर सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया था, क्या किया गया था? जो समाज की समस्या है उनका चित्रण किया गया था। और हास्य व्यंग्य की अनुवाद कार्य, हास्य और व्यंग्य का अनुवाद कार्य किस काल में किया गया था? भारतेंदु युग में। किस युग में? भारतेंदु युग में। और देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना भी हमें किस युग में दिखाई देती है? भारतेंदु युग में। किस युग में? भारतेंदु युग में। चलिए आगे देखते हैं। फिर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग क्या बच्चों? द्विवेदी युग को सुधार काल, जागरण सुधार काल, क्या बच्चों? द्विवेदी युग को किस नाम से जानते हैं? सुधार काल और जागरण काल, जो 1900 से 1920 ईस्वी तक चला। कब से कब तक माना जाता है द्विवेदी युग? 1900 से 1920 ईस्वी तक। इसका नामकरण किसके नाम पर पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसके नाम पे पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। काव्य खंड क्या था बच्चों? काव्य खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य रंग में भंग। ये रंग में भंग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। और जयद्रथ वध, किसान पंचवटी, ये सब किसकी रचना है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इस काल जो ये हमारा द्विवेदी युग है, क्या बच्चों? द्विवेदी युग है, ये किसके नाम पे पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। और इस काल की जो खंड काव्य है वो किसके द्वारा रचा गया? खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचा गया। कौन कौन सा है खंड काव्य? खंड काव्य है रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान और पंचवटी। क्या क्या है बच्चों? रंग में भंग, जयद्रथ वध और किसान और पंचवटी। फिर इस काल की विशेषताएं क्या है? द्विवेदी युग की विशेषता है राष्ट्रीयता, नैतिकता और आदर्शवाद। इस युग में राष्ट्रीयता, नैतिकता और आदर्शवाद था। क्या क्या था? राष्ट्रीयता थी, नैतिकता था और आदर्शवाद था। फिर इसमें बच्चों इस युग में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा थी। इस युग में क्या था? खड़ी बोली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था। और प्राकृतिक चित्रण, इस काल में प्राकृतिक चित्रण और मानवीय संवेदना, ये सब क्या है बच्चों? द्विवेदी, ये सब क्या है? द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। क्या है? द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। इस काल के द्विवेदी युग की प्रमुख रचना और रचनाकार कौन कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इस युग के प्रमुख कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनकी रचना है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना क्या है? प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। फिर है हमारे मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। क्या क्या है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, विष्णुप्रिया और सिद्धराज। ये किसकी रचना है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फिर हमारे श्याम नारायण पांडे। कौन है? श्याम नारायण पांडे। इनकी रचना क्या है? हल्दी घाटी और जौहर। इनकी रचना क्या है बच्चों? हल्दी घाटी और जौहर। ये किसकी रचना है? हल्दी घाटी और जौहर। हल्दी घाटी और जौहर श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे जी की रचना। फिर है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है बच्चों? राम नरेश त्रिपाठी। ये जो है ये सभी लोग किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना क्या है? मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। क्या क्या है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना? मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। क्या क्या है? मिलन है, पथिक है, स्वप्न है और मानसी है। फिर बच्चों देखेंगे छायावाद युग। कौन सा युग? छायावाद युग, जो 1900 से 1900 और 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है?
छायावादी युग की विशेषता क्या है बच्चों? इसमें रहस्यवाद, सौंदर्य भाव, प्रतीकात्मकता, सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण, निराशा, वेदना, मानवतावाद और मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया था। क्या क्या किया गया था इसमें? रहस्यवाद का प्रयोग, सौंदर्य भाव, प्रतीकात्मकता, सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण, निराशा, वेदना और मानवतावाद तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया था। किस काल में किया गया था? छायावाद काल में। किस काल में? छायावाद काल में। छायावाद काल के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। कौन कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 लोग कौन कौन है? छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ। कौन है? छायावाद काल के प्रमुख स्तंभ कौन है? कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं क्या क्या बच्चों? छायावाद युग के प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं? देखेंगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, चित्रधार और कामायनी। ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की। यह कामायनी 2 बार हो गया है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना क्या है बच्चों? कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय और चित्रधार। ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। फिर है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका उपनाम मतवाला और महाप्राण। इनका उपनाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मतवाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मतवाला के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना क्या है? परिमल है, अनामिका, गीतिका, राम शक्ति की पूजा, सरोज स्मृति। क्या कौन कौन सी इनकी रचना है? परिमल है, अनामिका, गीतिका, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। बच्चों ये सरोज स्मृति क्या है? इन्होंने अपनी सरोज स्मृति की रचना अपनी पुत्री की याद में किया था। किसके याद में? सरोज इनकी पुत्री थी, जिनकी याद में इन्होंने क्या किसकी रचना की थी? सरोज स्मृति की रचना। फिर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है हमारे? सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को माना जाता है। इनकी रचनाएं क्या हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाड़ी, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद। लोकायतन, जो लोकायतन है ये हमारा क्या है? महाकाव्य है। क्या है? लोकायतन महाकाव्य है। और इनकी एक रचना और है चितंबरा। क्या है? चितंबरा। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस नाम से जाना जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। इनकी रचना क्या है? वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाड़ी, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद। लोकायतन जो एक हमारा महाकाव्य है। लोकायतन क्या है? महाकाव्य है। और हमारा है चितंबरा। ये सब किसकी रचना है? ये सब है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना। फिर है हमारी महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी। इनको आधुनिक काल की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल की मीरा। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्म, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, अग्नि रेखा और यामा। ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काल की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल की मीरा किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा जी को माना जाता है। इनकी रचना क्या क्या है बच्चों? इनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, अग्नि रेखा और यामा। इनकी रचना क्या क्या है? निहार है, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, अग्नि रेखा और यामा। ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। फिर है हमारा आता है कौन सा युग? छायावदोत्तर युग। कौन सा युग आता है बच्चों? छायावदोत्तर युग। छायावदोत्तर युग 1938 से अब तक माना जाता है। छायावदोत्तर युग कब से कब तक माना जाता है? 1938 से अब तक। इस युग को 2 भागों में बांटा जाता है। छायावदोत्तर युग को कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पहला प्रगतिवादी युग, दूसरा हमारा है प्रयोगवादी युग। कौन सा है?
पहला हमारा है प्रगतिवादी युग, दूसरा हमारा प्रयोगवादी युग। पहला प्रगतिवादी युग क्या है बच्चों? प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, केशवदास अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, फिर शिवमंगल सिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी। ये सब कौन है बच्चों? प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक हैं। प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी। ये कौन है? प्रगतिवादी युग की लेखक हैं। इसकी विशेषताएं देखेंगे बच्चों। इसकी विशेषताएं हैं हमारा क्या है? इस युग में यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष, श्रमशील जीवन और क्रांति की भावना। इस युग में क्या क्या विशेषताएं थी? इस युग में बच्चों यथार्थवाद की अधिकता थी, वर्ग संघर्ष था, श्रमशील जीवन था, श्रम मतलब मेहनत, इस काल में लोग मेहनत ज्यादा करते थे। फिर क्रांति की भावना, क्रांति इस काल में क्या था? क्रांति की भावना थी लोगों के अंदर। फिर है प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। क्या है? प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं? प्रगतिवाद के प्रमुख लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना क्या है? हिमकिरटनी। क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना क्या है? हिमकिरटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण और समर्पण। ये सब किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। क्या क्या है? हिमकिरटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण और समर्पण। ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना क्या है बच्चों? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना क्या है? हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। रश्मरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे की हरिनाम। ये किसकी रचना है? ये सब बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। क्या क्या है? हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। क्या है? हारे को हरिनाम। ये किसकी रचना है? ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर है केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ये किसकी रचना है? इनकी क्या क्या रचना है? युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना क्या है? युग की गंगा, लोक तथा आलोक, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। क्या बच्चों? नींद के बादल, नींद के बादल। ये सब किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी की। केदारनाथ अग्रवाल की रचना युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। और बच्चों देखेंगे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी की रचना है रूप तरंग। रामविलास शर्मा जी की रचना क्या है? रूप तरंग। फिर है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन जी की रचना है युगधारा। नागार्जुन जी की रचना क्या है? युगधारा। प्यासी पथराई आंखें। क्या? प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली। कौन? सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था। क्या बच्चों? तुमने कहा था। ये सब किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। किसकी रचना है? नागार्जुन जी की। फिर है रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव, जिनकी रचना क्या है? अजय खंडर। कौन है? अजय खंडर। मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। क्या क्या है? रांगे राघव जी की रचना क्या है? अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। ये सब किसकी रचना है? रांगे राघव जी की रचना है। फिर है शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है बच्चों? शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचना क्या है? हिलोल। क्या है इनकी रचना? हिलोल। जीवन के गान। क्या है बच्चों? जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। ये सब किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना क्या है? हिलोल है, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। ये सब किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन जी की। फिर है प्रयोगवादी युग। दूसरा क्या है बच्चों हमारा? प्रयोगवादी युग। ये 1943 से, यहाँ 1943 से 1951 ईस्वी तक माना जाता है। प्रयोगवादी युग कब से कब तक माना जाता है? 1943 से 1951 ईस्वी तक। इसके प्रवर्तक कौन थे? जो प्रयोगवादी युग है हमारा, इसके प्रवर्तक कौन थे? अज्ञेय थे। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। इस युग में कुल 4 सप्तक निकले थे।
इस युग में बच्चों क्या था, इस युग में 4 सप्तक निकले थे। हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी के परिवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित किए गए तार सप्तक 1943 में 7 कवियों का संकलन है। तार सप्तक में कितने कवियों का, 7 कवियों का क्या है बच्चों, संकलन है, जिन्होंने नई भाषा, शिल्प और भाव बोध के साथ कविता की। कविता किसके साथ की, जिन्होंने नई भाषा के साथ शिल्प और भाव बोध के साथ कविता की। फिर है इसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं बच्चों, हमारे कौन कौन शामिल हैं, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा जी शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र आदि शामिल हैं। फिर तार सप्तक की प्रमुख बातें, क्या बच्चों, तार सप्तक की प्रमुख बातें क्या थी, क्या थी तार सप्तक की प्रमुख बातें क्या थी, तो इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ कहाँ हुआ था, भारतीय ज्ञानपीठ में हुआ था। फिर प्रकाशन वर्ष कब था, 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था, 1943 में हुआ था। फिर इसके जो प्रवर्तक कौन थे, अज्ञेय थे। उपाधि, इन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता था। इन कवियों को क्या कहा जाता था, इन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, राहों के अन्वेषी। इस जो प्रयोगवादी युग है, इस युग की विशेषताएं क्या क्या है बच्चों, व्यक्तिवाद, क्षणवाद, बौद्धिकता, विद्रोह की भावना। इस काल में जो प्रयोगवाद है हमारा, इस काल में व्यक्तिवाद था। क्या था, व्यक्तिवाद था, क्षणवाद, बौद्धिकता, विद्रोह की भावना थी। फिर प्रतीकात्मकता, नवीन शिल्प, यथार्थ का नग्न चित्रण। क्या था बच्चों, यथार्थ का नग्न चित्रण था। फिर देखेंगे बच्चों इसमें जो प्रथम तार सप्तक के कवि थे, कौन कौन थे। प्रथम तार सप्तक बच्चों 1943 में, कब शुरू हुआ प्रथम तार सप्तक, 1943 में। इस युग के कवि कौन थे बच्चों, अज्ञेय थे। इस युग के कवि कौन थे, अज्ञेय थे। फिर गजानंद माधव, मुक्तिबोध, कौन थे, फिर गजानंद माधव, मुक्तिबोध। फिर नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, फिर गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा थे। ये कौन थे बच्चों, प्रथम तार सप्तक के प्रमुख कवि थे। ये 7 लोग कौन थे, प्रथम तार सप्तक के कवि थे। फिर देखेंगे अन्य प्रयोगवादी सप्तक, जो फिर क्या देखेंगे बच्चों, अन्य प्रयोगवादी सप्तक जो अज्ञेय द्वारा, जो तार सप्तक था किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अज्ञेय जी के द्वारा दिया गया था। तो पहला सप्तक देखें। अब देखेंगे दूसरा सप्तक कब हुआ था, 1951 में। दूसरा सप्तक कब विकसित हुआ था, 1951 में, जिसके प्रमुख कवि कौन कौन थे, भवानी प्रसाद मिश्र थे। कौन थे, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। ये लोग कौन थे बच्चों, दूसरे सप्तक के कवि थे। दूसरे सप्तक कब माना गया था, 1951 में। दूसरा सप्तक कब चला था, 1951 में। इस युग के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। ये सब कौन थे बच्चों, दूसरे सप्तक के कवि थे। दूसरा सप्तक 1951 में चला था। फिर बच्चों देखेंगे तीसरा सप्तक हमारा 1959 ईस्वी में चला था। 1959 ईस्वी में चला था। फिर देखेंगे जो तीसरा सप्तक था, इसके प्रमुख कवि कौन थे, तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि कौन थे, कुंवर नारायण। कौन थे बच्चों, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। कौन थे बच्चों, कौन कौन थे, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह तथा
विजय देव नारायण शाही थे। कौन कौन थे ये लोग? क्या थे? तीसरे सप्तक के कवि थे। कौन थे? तीसरे सप्तक के कवि थे। तीसरा सप्तक कब चला था? 1959 ईस्वी में। फिर बच्चों हमारा आता है चौथा सप्तक, चौथा और आखिरी सप्तक। कौन आता है? चौथा सप्तक। ये 1979 ईस्वी में चला था। इसके प्रमुख कवि थे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये सब कौन थे बच्चों? चतुर्थ सप्तक के कवि थे। अब आता है हमारा हिंदी पद्य साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। क्या आता है? हिंदी पद्य साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या थी? देखते हैं। कौन थे? सारंगधर। कौन थे बच्चों? सारंगधर। इनकी रचना क्या थी? हमीर रासो। सारंगधर की रचना क्या थी? हमीर रासो। फिर है रत्नाकर, इनकी रचना गंगा लहरी। रत्नाकर की रचना क्या थी? गंगा लहरी। फिर हरिवंश राय बच्चन। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचना थी मधुकलश। इनकी रचना थी मधुकलश, सतरंगिणी, मधुशाला और मधुबाला। ये सब किसकी रचना थी बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी थी? हरिवंश राय बच्चन जी की। फिर आते हैं हमारे धर्मवीर भारती। कौन? धर्मवीर भारती, जिनकी रचना थी कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा किसकी रचना थी? धर्मवीर भारती जी की। फिर है नरेंद्र शर्मा। कौन है? नरेंद्र शर्मा। इनकी रचना कर्णफूल प्लास 1। कौन था? इनकी रचना क्या क्या थी बच्चों? कर्णफूल प्लास 1। ये किसकी रचना थी? नरेंद्र शर्मा जी की। ये लोग कौन है बच्चों? हिंदी पद्य साहित्य के कवि हैं। ये सब कौन है? हिंदी पद्य साहित्य के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। फिर आते हैं हमारे पद्माकर। कौन आते हैं? पद्माकर जी। इनकी रचना है बच्चों पद्मभरण। इनकी रचना क्या है? पद्मभरण। फिर है रांगे राघव, पिघलते पत्थर। रांगे राघव जी की रचना क्या है? पिघलते पत्थर। फिर है संत रविदास। कौन है? संत रविदास, जिनकी रचना है तुम चंदन हम पानी। रविदास जी की रचना क्या है? तुम चंदन हम पानी। फिर है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी रचना है पथिक, ग्राम गीत, मिलन और कौमुदी। इनकी रचना क्या है? पथिक है, ग्राम गीत, मिलन, कौमुदी। इनकी रचना क्या क्या है? पथिक है, ग्राम गीत है, मिलन है और कौमुदी है। फिर है हमारे केदारनाथ सिंह, नहीं सॉरी, फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी रचना है मुकुल और चित्रधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना क्या है? मुकुल और चित्रधारा। फिर केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह, जिनकी रचना है जमीन पक रही है। जमीन पक रही है किसकी रचना है बच्चों? केदारनाथ सिंह जी की। फिर है अशोक वाजपेयी, जिनकी है बहुरी अकेला। अशोक वाजपेयी जी की रचना क्या है? बहुरी अकेला। एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में। क्या बच्चों? एक पतंग अनंत में। सभी को समझ में आया? तो बच्चों क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या था? आज हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास था। ये सब एक ही क्लास में हमने खत्म कर दिया। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।